अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी। और इसके लिए आपने क्या करना है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़रा सी भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक पैकेट मैकरोनी का लिया है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे मैं केचप लूँगी और साथ ही मैं चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका का इस्तेमाल करूँगी इसमें। और साथ ही मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। और 1 कप मैंने यहाँ पे बंद गोभी का लिया है, और 1 कप शिमला मिर्च का, और 1 कप गाजर का, और 1 कप भी मटर का लिया है। और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन पेस्ट, और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालूंगी, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन पेस्ट। और अब 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो चली जाए। और यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी, और अब चिकन को भी इसके अंदर अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक जो हमारा चिकन है वो पिंक से वाइट हो जाए। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को फ्राई करते हुए, और जो हमारा चिकन है वो पिंक से वाइट हो गया है। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालूँगी, और बाकी का हम सब्जियों में डालेंगे। और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च आएगी, और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को और फ्राई करूँगी। और यहाँ पे 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर केचप डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर सब्जियाँ डालना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इसके अंदर गाजर डालूँगी क्योंकि इसको गलने में टाइम लगता है। और साथ ही मैं इसके अंदर मटर डाल दूँगी क्योंकि इन दोनों को ही गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम दोनों को पहले डाल देंगे। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूँगी। और यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, हमारी जो सब्जियाँ हैं वो हाफ़ डन हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बाकी सब्जियाँ शामिल करते हैं। और अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डाल दूँगी, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और सब्जियों की कितनी प्यारी लुक लग रही है, कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। इसी बात से अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं 3 से 4 मिनट इसको भी दूंगी ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी जो मैंने बचाया था 1 टीस्पून, और साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस जाएगा इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। और यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर ली थी पहले ही। अब मैं इसके अंदर मैकरोनी डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। यहाँ पे 6 मिनट हो गए हैं, और हमारी मैकरोनी जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी एक दफ़ा, और उसके बाद मैं डिश आउट के लिए निकाल लूँगी इसको। तो तैयार है हमारा चिकन मैकरोनी पास्ता, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसके पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।